सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अनुपम दर्शन। अनुपम दर्शन। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन अनुपम है। विचित्र है। जो मेरा दर्शन करता है अपने स्वरूप को जान जाता है। ये जितने गुरु हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, उनमें यही एक चीज़ है, आत्मज्ञान। अब आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ऐसे कोई बातों से नहीं जान पाएगा। इसके लिए पहले सब कुछ रख देना होगा गुरु के सामने। वो साधक जिसे अपना कहता है, अपना समझता है, मन भी, बुद्धि भी और अहंकार भी, तब वो खाली होगा। और फिर जो कुछ रह जाएगा वो कहने की बात ही नहीं, बताने की बात ही नहीं। फिर बस सब में होगा और सब उसमें। पर हम इसके लिए तैयार तो हों। हम इसके लिए तैयार तो हों। जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया, तब उनका ब्रह्म से संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वासुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वह उसको टिकाए न रख सके। अब ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। भक्त भगवान के साथ खेलते हैं, जीव तो क्रिया करता है। जब वो सब ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है, जिससे भक्ति मन से नहीं होती। उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, मानसिक सेवा भी श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग के आचार्य गोपियाँ हैं, उनका आदर्श मनोर आँखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज ही प्राप्त होता है। ज्ञानियों योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, वही साधारण जीवात्मा को भी भक्ति से प्राप्त होता है। तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि ताप त्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसको परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। कूर्मा अवतार, बराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए तो भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनका प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है और जीव को बंधन मुक्त करता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वो जीव। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले दुख में मिले, सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे।
कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसा भी विचार कभी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आए। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने के द्वारा भगवान वंदना करने के द्वारा अपनी क्रिया शक्ति, बुद्धि शक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे ही कुछ मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी ना हो तो अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई हो तो तू बैठ कर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो, मार्ग में चलते हुए वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ वंदना करे या जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये जीव चाहे और कुछ ना करे, इतना तो करे ही कि परमात्मा को बारंबार वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु की मुझ पर इतना अनंत उपकार है। ये परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोल्डर खाने को जीव दिए है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है, बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से ही मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है परंतु हे नाथ आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। जब परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करें तो ये अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोडाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री कृष्ण तो बोडाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। अब वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु और शास्त्र के कोई पार नहीं। परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सदगति प्राप्त कर ली, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ तो फिर हम सब का उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जी जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। जीव गर्भ में आया तब जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले, वो जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है, ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिन में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। वो 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में से किसी एक दिन को यह काल अवश्य डसेगा। इन 7 वीरों में से कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित है ही। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को ही है ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं परंतु ये मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है तो मंगल भी। ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है तो मृत्यु की आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर लाओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उसकी मृत्यु मंगल में होती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है, मरण। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं, डरता है जब
डरता है तब जबकि पापों की सज़ा भुगतने का समय आता है। तो व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वह दुखी होता है। मनुष्य को निर्भय बनाती है श्री कृष्ण की कथा या सद्गुरु की भक्ति। श्री कृष्ण कथा का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, या किसी भी भगवान का, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा सद्गुरु को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय बन ही जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति होती नहीं। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भांति धर्म का भय रखो। मनुष्य यदि सदा काल के भय रखे तो उससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। मनुष्य का और किसी का भय चाहे ना लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वो काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल की दया नहीं आती। तो इसी जन्म में इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित हो जाती है। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित्त होकर वो करता है। और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वो समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं। तो जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है। और वो ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। अरे 1 वर्ष का हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रति क्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी को मृत्यु सुधरती है, उसी की मृत्यु सुधरती है। रोज़ शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज़ याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं, विज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। अब शमशान तो ज्ञान भूमि है, शमशान में संभाव जगते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ संभाव जागे उसी का नाम शमशान। संभाव का अर्थ असंभाव का अभाव, संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री कृष्ण सद्गुरु की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। तो श्री कृष्ण की भक्ति से तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वो है भगवान की, गुरुदेव की भक्ति। धन्यवाद।